नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। इस वीडियो से किसी भी अवैध गतिविधि को बढ़ावा देना या सिखाना नहीं है। कृपया किसी भी कानून विरोधी गतिविधि में शामिल न हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम, क्या बस यही पूरा इंटरनेट है? अगर मैं कहूं कि यह इंटरनेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तो शायद आपको हैरानी होगी। आज हम जानेंगे कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, और क्या डार्क वेब सच में उतना खतरनाक है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। सरफेस वेब यही वह हिस्सा है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। गूगल सर्च, समाचार वेबसाइटें, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सभी इसी में आते हैं। सर्च इंजन इन्हें खोज सकता है। दूसरा है डीप वेब। डीप वेब कोई अपराध की दुनिया नहीं है। इसमें आपकी ईमेल, इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, अस्पताल के रिकॉर्ड, कॉलेज पोर्टल, कंपनी के निजी डाटाबेस जैसी चीजें आती हैं। ये सर्च इंजन पर नहीं दिखती क्योंकि इन्हें आवश्यकता होती है आपके पासवर्ड की। अब आता है सबसे चर्चित हिस्सा, डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा भाग है जिसे सामान्य ब्राउज़र से नहीं खोला जा सकता। इसे विशेष प्रकार के नेटवर्क और ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। डार्क वेब का उद्देश्य केवल अपराध नहीं था। शुरुआत में इसे प्राइवेसी और एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए विकसित किया गया था। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और ऐसे लोग जो सेंसरशिप वाले देशों में रहते हैं, अपनी पहचान सुरक्षित रखने के लिए एनोनिमस नेटवर्क का उपयोग करते हैं। लेकिन इसी तकनीक का दुरुपयोग भी होता है। डार्क वेब पर कई अवैध गतिविधियां देखी गई हैं, जैसे चोरी किए गए डाटा का व्यापार, साइबर अपराध से जुड़े फोरम और अन्य गैर कानूनी मार्केट प्लेस। कानून प्रवर्तन एजेंसियां दुनिया भर में ऐसी गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई करती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तकनीक स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसका दुरुपयोग उसे वैसा बनाता है। एक बहुत बड़ा मिथक यह भी है कि डार्क वेब पूरी तरह एनोनिमस है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आधुनिक डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर सुरक्षा तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कई मामलों में अपराधियों तक पहुंचा गया है। इसलिए यह मान लेना कि डार्क वेब पर कोई कभी पकड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। अब सवाल है कि क्या आम व्यक्ति को डार्क वेब पर जाना चाहिए? यदि आपके केवल जिज्ञासा है तो बेहतर है कि आप इसके बारे में विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। केवल उत्सुकता के कारण अज्ञात वेबसाइटों या
संदिग्ध लिंक पर जाना सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। आज साइबर अपराध पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत रखें, मजबूत पासवर्ड रखें, जहां संभव हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, अपने सिस्टम और मोबाइल को नियमित रूप से अपडेट करें और किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या ऑफर से सावधान रहें। दोस्तों, डार्क वेब कोई जादुई दुनिया नहीं है। यह इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे प्राइवेसी के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन जहां कुछ लोग कानून विरुद्ध गतिविधियों का भी दुरुपयोग करते हैं। इसलिए जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन हमेशा सुरक्षित और कानूनी सीमाओं के अंदर रहकर उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रकाश वर्मा। फिर मिलेंगे विज्ञान एवं तकनीक और रोचक तथ्यों से जुड़े एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।